नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अपना कंसिस्टेंसी का जो पेन है उसको आप सह लीजिए, अदरवाइज आपको किसका पेन सहना पड़ेगा? अपने पश्चाताप का दर्द सहना पड़ेगा, जो बहुत कठिन है, क्योंकि ना किसी से बोला जाएगा ना किसी से बताया जाएगा, अंदर ही घुट घुट के आप मरेंगे। तो ये उचित समय है, आपको मौका दिया गया है, भगवान भी आपको मौका दिए हैं, आपको आपके जो कर्म है उसने मौका दिया है, आपकी नियति ने आपको मौका दिया है कि आप इसको सफल बनाइए। और यदि आप इस समय मेहनत करने से चूक जाएंगे तो आप सफल नहीं होंगे और अपनी उम्मीदों पर तो आप खरे नहीं उतरेंगे, साथ में अपने परिवार की उम्मीदों पर भी खरे नहीं उतरेंगे। बहुत सोच के वो लोग भी आपको परिवार से दूर रखते हैं कि नहीं नहीं तैयारी करनी है। तो दोस्तों एकदम जी लगा के मन लगा के पढ़ना है और इस बार हमारा जो पेपर है आरो निकाल लेना है। अच्छे से पढ़िए। आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे थे अपनी घटनाचक्र पुस्तक, उसमें हम लोग चल रहे थे अपना वाक्य वर्तनी शुद्धि का जो खंड है उसको पढ़ रहे थे। उसमें वर्तनी शुद्धि के हम कई सारे प्रश्न कर चुके थे, 50 प्रश्न तक हमने कर लिए थे। ठीक है, यूपीएससी आर जो री एग्जाम होने वाला है हमारा जून में, उसी की तैयारी के लिए हम इस हिंदी को पढ़ रहे हैं घटनाचक्र पुस्तक से। इसके पहले हमने पीवाईक्यू कर चुके हैं। तो हम देखेंगे आज 51 नंबर प्रश्न से अपने वर्तनी के और बचे प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? इसमें नरक कैसे लिखा जाता है? तो नरक में कोई मात्रा का ऊपर नीचे खेल नहीं होता, नरक का, ठीक है, सिंपल होता है। तो नरक आपका ऐसे लिखा जाता है। अगला, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी कैसे लिखा जाता है? हमारे कई जीएस के पेपर में कई क्वेश्चनों में आता है कि टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो टिप्पणी आपने पढ़ा ही होगा। टिप्पणी जो है आपका ऐसे लिखा जाता है, टिप्पणी। ठीक है, टा पे छोटी, आधा पा और पूरा पा और ड़ी। ठीक है, टिप्पणी। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवियत्री। यहाँ आपको 4 शब्द मिल गए। ठीक है, तो अब इन सबका पता चल जाएगा कि सही रूप में कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, कौन सा है? यहाँ पर पूजनीय देखिए तो गलत लिखा है, आप जान रहे हैं। इसमें सिर्फ पूरा जा होता है, या का आता ही नहीं है भाव। इस मतलब इस अगर वाक्य को आप बोलेंगे भी तो पूजनीय आता है, पूजनीय नहीं आता, इसलिए तो ये गलत हो गया। ये होता है पूजनीय। अगला, तदोपरांत नहीं होता। ठीक है, ये भी सही नहीं है। और कवियत्री होता है, कवियत्री नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए डी नंबर भी गलत है। तो आपका बचा क्या? ए सही है, अंत्याक्षरी। ठीक है, तो अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है, इसको एक बार हम लिख के भी देख लें। अ आधा न आधा त, या का या, फिर अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आधा ना और आधा ता होता है। हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन हो, कोई पूरा तो नहीं होता है, लेकिन दोनों आधे होते हैं, ध्यान रखने की बात है। अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। बाकी जो तदोपरांत होता है, तदोपरांत नहीं होता है, वो तदुपरांत होता है। ठीक है, तदोपरांत नहीं शब्द होता है, वो होता है तदुपरांत। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है? इसमें प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल, समुज। देखिए समुज्वल, देखिए बी और डी में लिखा है, इसमें से कोई एक गलत है, डी नंबर गलत है इसमें, क्योंकि उज्ज्वल में 2 आधे जा होते हैं, इसमें एक ही जा दिया तो भाव ही नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी प्रज्वलित, उज्ज्वल और समुज्वल सही लिखे गए हैं। आपका डी ऑप्शन गलत था, अशुद्ध था। अगला है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? पारलौकिक, निश्चेष्ट, दूरधर्ष, आशीर्वाद। आपका बी नंबर जो है वो गलत लिखा है, निश्चेष्ट। इसमें जो आधा सा है वो गलत लिखा है, वो होता है सलजम वाला आधा सा, ना कि षटकोण वाला। तो आपका बी नंबर गलत है। बाकी पारलौकिक, दूरधर्ष और आशीर्वाद आपके सही। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? धोबिन, धोबिनी, धोबनी। तो धोबिन होता है, ठीक है, और तो नहीं होते हैं, वाक्य नहीं होते हैं, वो मतलब बोले नहीं जाते हैं वर्तनी में। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? ये होता है भागीरथी। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची भागीरथी ऐसे लिखा जाता है। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा? विरहड़ी कैसे लिखते हैं? तो विरहड़ी, तो हा पे छोटी यात्री है, तो हा पे छोटी देखिए इन 2 में आ रही है, और चूंकि रा पे कोई मात्रा नहीं होती इसलिए आपका सी नंबर सही है। ठीक है, विरहड़ी। ठीक है, विरहड़ी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? विदुषी, विदुषी, विदुषी या विदुषी। तो आपका विदुषी सही होता है, वाह होता है और दुषी होता है, विदुषी। ठीक है, अगला है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़, भुक्खड़। ठीक है, तो डी गलत लिखा है क्योंकि ये का होगा। ठीक है, खा नहीं होता, भुक्खड़ नहीं होता, भुक्कड़ होता। ठीक है, तो का लगता है, खा आधा नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बुझक्कड़ सही लिखा है, लंगड़ और कोंकड़ भी सही लिखा है। अगले प्रश्न में पूछा है कि वर्तनी अशुद्ध कौन सी है इसमें से? निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यार्थ, अंतश्चेतना। अशुद्ध पूछा तो आपका बी नंबर गलत है, यहाँ पर सा का गलत प्रयोग किया गया है। जो सलजम वाला सा है उसकी जगह षटकोण वाला सा होगा, छिद्रान्वेषी होगा।
बाकी निर्नुनासिक सही लिखा है, गत्यर्थ सही लिखा है और अंतश्चेतना भी सही लिखा है। शुद्धवर्तनी शब्द पूछा है अगले प्रश्न में, कवयित्री कैसे लिखा जाता है, तो कवयित्री, ठीक है, कवयित्री होता है। फिर से अगले प्रश्न में भी कवयित्री के बारे में पूछा तो बी नंबर आपका सही है इसमें। कवि का स्त्रीलिंग फिर से आपसे पूछा है, वही होता है, कवि का स्त्रीलिंग भी कवयित्री ही होता है, ठीक है। तो कवयित्री भी देखिए कितने कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं। यही घटनाचक्र पुस्तक खासियत है, आपको रिपीटेड प्रश्न कई सारे मिल जाते हैं। ऐसे आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हाँ कई प्रश्न जो होते हैं बार बार पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आयोग के फेवरेट है। अगला है कि शुद्धवर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है, शुश्रूषा। शुश्रूषा मतलब यहाँ पे स का है कि सलजम वाला सा है कि सड़क वाला सा है कि सरा, तो यहाँ आपका सलजम वाला सा होता है शुश्रूषा में, ये ध्यान रखने वाली बात। शुद्धवर्तनी वाला शब्द इसमें पूछा है ईश्रिया को कैसे लिखा जाता है, तो या का जरूर भाव आता है इसको बोलने में, तो ईश्रिया होता है, तो या जहाँ पे है वो वाला सही है, ईश्रिया ऐसे लिखा जाता है, बड़ी ही आधा षटकोण सा या और या, ठीक है। अशुद्धवर्तनी वाला शब्द पूछा गया है, उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल, वत्सल। तो उज्ज्वल आप जानते हैं गलत लिखा है, ठीक है। अब मार्गदर्शिका में पढ़ चुके हैं कि उज्ज्वल में 2 आधे ज होते हैं, ऐसे लिखा जाता है। अगला पूछा है कि शुद्ध शब्द रूप है कौन सा, दुर्निवार कैसे लिखा जाता है, दुर्निवार, ठीक है, दुर्निवार हो जाता है, इसको बोला जाता है, ठीक है, दुर्निवार कोई शब्द होता ही नहीं। अगला पूछा है शुद्धवर्तनी इनमें से किसकी है, तो अंताक्षरी कैसे लिखा जाता है, आप पढ़ चुके हैं, आधा ना और आधा ता और याक्षरी, अंताक्षरी। अगला है कि नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध किसकी है, द्वारका, पूजनीय, ये तो गलती है आपका, अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अहिल्या भी आपका गलत लिखा, तो द्वारका आपका सही है, बाकी अंतर्धान होता है, अहिल्या होता है, ठीक है, आधा ला फिर यह आ जाता है, ठीक है, इतनी मात्राओं का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, आप एक्सप्लेन में देख सकते हैं। द्वारका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि द्वारिका अशुद्ध है, ठीक है, द्वारिका होता तो अशुद्ध हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पूजनीय तो अशुद्ध है, जिसका क्या होता है पूजनीय या पूज्या कर सकते हो, ठीक है, अगर यह लगाना भी है तो ऐसे लगाओगे। अंतर्धान लिखा जाता है और अहल्या होता है, ठीक है, अहिल्या नहीं अहल्या होता है, याद रखिएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान बोला गया है कि द्वारिका अगर होता है तो ये अशुद्ध हो जाता है। अगला पूछा है किसकी वर्तनी शुद्ध है, सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित, आजीविका, ठीक है, तो पूछा है किसकी शुद्ध है, तो यहाँ शुद्ध सिर्फ सन्यासी की, ठीक है, क्योंकि अकाल में सिर्फ आ होता है, बड़ा आ नहीं होता है, छोटा आ होता है। अनुग्रहित में गा के नीचे रा होता है, ठीक है, कौन सा रा होता है ध्यान रखने वाली बात है। और आजीविका होता है, आजीविका नहीं होता, ठीक है, वाह पे भी छोटी ही लगती है। अगला वांग्मय के बारे में पूछा है, जो हम पढ़ चुके हैं, वांग्मय में ये होता है, ये वाला मतलब वर्तनी होती है। अगला पूछा वर्तनी दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, वंदना आप कैसे लिखते हैं, ठीक है, वंदना आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वाह पर बिंदी आती है, आधा ना नहीं लगता। देखिए इसके स्पेल में क्या लिखा है, शुद्ध शब्द वंदना, शेष विकल्पों में अशुद्ध वर्तनी है। देखा जाए तो आधा ना वाला शब्द भी प्रयोग में है, किंतु जब शुद्ध हिंदी की बात होगी तो बी का ही चयन होगा, ठीक है, तो जो वंदना आधा ना होता है वो अशुद्ध होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा इसमें से, अंतर्धान जो है आपका शुद्ध है। बाकी देखिए षष्ठम लिखा है, सहस्त्र लिखा है, अनुसंगिक लिखा है, ठीक है, तो आपका जो षष्ठम है वो क्या होगा, षष्ठम नहीं होता, कुछ षष्ठ होता है, ठीक है, इसलिए ये गलत होगा। सहस्त्र जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि उसको लिखा थोड़ी तरीके से गलत गया है, ठीक है, मतलब बात वही है लेकिन लिखा गलत से गया। और ये आनुषंगिक होगा, ठीक है, बड़ा लगेगा, देखिए सहस्त्र ऐसे लिखा जाएगा, स की जो मात्रा है वो नहीं रहेगी बीच में, ठीक है, तो ये बहुत ही माइनर कुछ हो जाते हैं। अब देखिए इसमें आप स की मात्रा नहीं लगाएंगे, त्र सीधे स को लगाने के बाद ही जोड़ेंगे तब सहस्त्र सही होगा। तो कुछ ऐसे आ जाते हैं, मतलब ऐसे विकल्प जो आपको ध्यान इसलिए रखना जरूरी होता है क्योंकि थोड़े से अटपटे होते हैं, अलग होते हैं, तो इसलिए सारे विकल्पों को भी पढ़ना जरूरी होता है। अगला है कि इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, वो कौन सा है, कौशल्या, मैथिली शरणगुप्त, मेघनाथ, राहुल सांस्कृतायन, ठीक है, तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है, वो कौन सा है आपका, कौशल्या, मेघनाथ, मैथिली, ठीक है। राहुल जो है वो ठीक है, सांकृत्यायन गलत लिखा है, वो सांकृत्यायन होता है, सांस्कृत्यायन नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गलत गया। अगला एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो कौन सा है, अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुग्रहित, ठीक है, तो आपका जागृत गलत है, यहाँ पे वो अलग गा लगाया जाता है, ठीक है, रा, ठीक है, और ता पे हलंत भी होता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी क्या है, जागृत या जागृत अथवा जागृति भी होता है, ठीक है, बाकी सब सही है। अगले प्रश्न में शुद्ध वर्तनी पूछा है कौन सी है,
ज्योत्सना, ज्योत्सना में देखिए दोनों जो ना के पहले ता और सा होते हैं आधे होते हैं, ठीक है, आधा ता आधा सा और पूरा ना और बड़ा, ठीक है, ज्योत्सना। अगले प्रश्न में भी ज्योत्सना वाला पूछा गया, तो आप देख लीजिए कौन सा सही होगा जिसमें आधा ता और आधा सा है, वो ये है हिरण्यकशिपु। इसको हम पढ़ चुके हैं, ये कशिपु होता है, इसलिए सा पे सलजम सा पे छोटी उतरी है और कशिपु होता है। अगला अशुद्ध वर्तनी पूछा गया है, महत्व देखिए इसमें सही लिखा है, ठीक है, ता के बाद एक और ता लगा छोटा सा, ठीक है। वाल्मीकि, वाल्मीकि में का पे छोटी ही लगती है इसलिए गलत हो जाएगा वाल्मीकि, ठीक है, ये आपका अशुद्ध है। पैतृक आपका सही लिखा है। सन्यासी, सन्यासी में देखिए कमी ये कर दिया ना कि सा के ऊपर चंद्रबिंदी मतलब एक बिंदी लगाना भूल गए, वो भी होती है, इस वजह से बी और डी दोनों को इस प्रश्न बताया जाता है गलत है, ठीक है। आप कोई भी लगा देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों अशुद्ध है, ठीक है। तो वाल्मीकि होता है और सन्यासी होता है। अगला शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो मतलब ये जाजलमान कैसे लिखा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जा और छोटा की मात्रा मतलब बड़ा जा, आधा जा होता है, वल्यमान होता है, ठीक है। ना पे हलंत भी होता है, ध्यान रखने की बात है, ठीक है, हलंत अगर ना आए तो वो अशुद्ध है, ठीक है। तो जाजल्यमान ऐसे लिखते हैं। अगला शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, सांप्रदायिकता कैसे लिखी जाती है, तो आपका बी नंबर जो है वो है सांप्रदायिकता, ठीक है। अगला शुद्ध वर्तनी का चयन करना, इसमें निरपराध ऐसे लिखते हैं आप, डी नंबर पढ़ चुके हैं आप। शुद्ध वर्तनी अतिशयोक्ति कैसे आप लिखते हैं, इसमें अतिशयोक्ति में क्या होता है, तो पहले तो क्या होता है कि अतिशयोक्ति जो है वो मतलब ये ध्यान रखिएगा सलजम वाला सा पूरा होता है, ठीक है, कई जगह आधा दिखाएंगे, एक तो सलजम वाला सा होता है वो पूरा होता है और संयोक्ति होता है इसलिए अतिशयोक्ति, ठीक है, आपका बी नंबर सही है। एक की वर्तनी अशुद्ध है वो कौन सा है, तो यही शुश्रूषा वाला पूछ लिया, अब अशुद्ध अशुद्ध बताना है आप कौन सा, तो आपका ए सही है, तो बी नंबर तो गलत ही होगा, ठीक है, क्योंकि वही अर्थ का थोड़ा मतलब उसी को वर्तनी को अलग तरीके से लिख दिया है। बाकी वेशभूषा मनीषा सही है। अगला अशुद्ध वर्तनी पूछा है इस प्रश्न में भी, उज्ज्वल आपका सही लिखा है। श्रृंगार आपका सही लिखा है, नहीं, श्रृंगार में एक यहाँ पर स जो है वहाँ पे एक और जोड़ दिया गया है। बाकी देखिए श्रद्धा में ये सही होता है, ठीक है, लेकिन श्रृंगार में नहीं, क्योंकि नीचे हम र लगाते हैं, जो यहाँ वाला र है वो हम नीचे लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, तो एक और मात्रा नहीं होती, श्रद्धा में ये वाली मात्रा होती है। अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी पूछी है, तो अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी होती है, याद रखिएगा, अनसुया, ठीक है, मतलब ई होता ही नहीं है, या होता। अब ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि ये वाक्य है, मतलब ये मतलब शब्द है, इसकी शुद्ध वर्तनी बता दीजिए। जैसे बहिर्गमन की पूछ लिया इसमें, तो बहिर्गमन पहली बात तो ब गलत लिखा है, बाही होता है ना, बहिर्गमन होता है, बाकी सब सही लिखा था, बस ब जो है गलत लिखा गया था प्रश्न में। मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, ठीक है, तो मध्याह्न में हा का प्रयोग होता है, उसके नीचे लगता है ना, ठीक है, उससे जुड़ा होता है, उसके बाद आता है, इसलिए मध्याह्न होता है, ये शुद्ध होगा। प्रज्वल की शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, तो दोनों आधे जा होंगे, डी नंबर आपका नंबर सही होगा, ठीक है। एक ही जा होता है इसमें, आधा जा, प्रज्वल में एक ही आधा जा होता है, पूरे नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से अपना वो होता है उज्ज्वल। प्रज्वल में ये थोड़ी सा अंतर होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक ही आधा जा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगला कृशांगनी की शुद्ध वर्तनी क्या है, कृशांगनी की शुद्ध वर्तनी कैसे लिखी जाएगी, ठीक है, ये वर्ड ही नहीं होता ना लगा के, सिर्फ होता है कृशांगी, जैसे कोमलांगनी नहीं होता, सिर्फ कोमलांगी होता है, वैसे सिर्फ कृशांगी होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है वो कौन सा है, व्यावहारिक होता है ना, या के आगे एक आ की मात्रा लगती है, इसलिए व्यावहारिक होता है, इसलिए ये शुद्ध है, सी नंबर। अगला प्रश्न है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, तात्कालिक कैसे लिखते हैं आप, तात्कालिक ता के बाद एक आ लगता है, ठीक है, देखिए इस विकल्प में कहीं भी ऐसा नहीं है, तात्कालिक नहीं है, तो हम किस पे जाएंगे, ये वाले डी पे जाएंगे, तत्कालिक हो जाएगा, ठीक है, तत्कालिक जो है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, वरना तात्कालिक सही शुद्ध वाक्य होता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो जो सबसे बेस्ट है वो यही है कि आप डी नंबर लगा दीजिए, ठीक है। इसमें भी आधा था, लेकिन यहाँ पे ला की मात्रा का गलती है। अगला है वर्तनी शुद्ध किसकी है, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, आशीर्वाद में वा के जो आगे वाला आ होता है उस पर रा लगता है, इसलिए आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। अगला है किसकी वर्तनी शुद्ध है, पूजनीय कैसे लिखा जाता है, तो बी नंबर जो आपका सही लिखा है, पूजनीय, ठीक है, पूजनीय भी होता है, लेकिन अगर या पे रुकना है हमें तो पूजनीय जो होता है वो सही होता है।
एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है वो कौन सा है? ऐच्छिक होता है, ठीक है, इच्छिक नहीं, ऐच्छिक होता है, और ए पे बस एक ही मात्रा होती है, ऐच्छिक। सिंगनी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? सिंगनी की शुद्ध वर्तनी बी वाली होगी, सिंह के आगे नी लगेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं अपना। अगला पूछा है कि क्षुद्र शब्द कैसे आप लिखते हो? तो क्षुद्र में आप कैसे लिखते हो? सी नंबर जो है, जो छ का प्रयोग है ऐसे, ये वाला छ यूज किया था, क्षुद्र ऐसे लिखा था। क्षुद्र ग्रह आपने पढ़े ही होंगे ज्योग्राफी में। चिन्ह शब्द की शुद्ध वर्तनी, तो इसमें बताया मैंने कि हा के नीचे ना लगेगा, तो आपका जो सी नंबर है वो सही है। अगला बर्बरता शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? ए है बर्बरता, ठीक है, वो सही है। निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइएगा। निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? निष्पाप होता है, ठीक है, निष्पापी शब्द ही नहीं होता, ठीक है, निष्पाप। कौन सा सा होता है? षटकोण वाला आधा सा होता है। अगला पूछा है पूर्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? पूर्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी सी नंबर है, पूर्ति, ठीक है। मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो मुनि शब्द की है सी नंबर, मुनि, ना पे छोटी और मुनि, ठीक है। अगला, ये सब मेन से पूछे गए वर्तनी के शब्द हैं, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपको कई सारे प्रश्नों का नॉलेज रहे ना, इससे ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। अगला है लिपि कैसे लिखा जाता है? तो लिपि लिखने के लिए पा पे भी छोटी ई मतलब मात्रा होती है, ला पे भी होती है, इसलिए लिपि। नीति में क्या होता है? ना पे बड़ी ई की मात्रा होती है, लेकिन ता पे छोटी होती है, तो नीति होता है। अगला है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें चयन कीजिए। इसमें आपका डी नंबर सही है, उपयुक्त होता है, ठीक है, उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है। अगला शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। शिक्षणेतर कैसे लिखा जाता है? तो बी नंबर, ताब में कोई मात्रा नहीं होती, शिक्षण इतर, ठीक है, शिक्षणेतर होता है, ठीक है। अगला शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सौहार्द कैसे लिखा जाता है? तो सौहार्द में सब सिंपल होता है, बस दा पे उड़ंती रा लगा दी जाती है, सौहार्द हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। सौजन्य होता है, सौजन्यता कोई शब्द ही नहीं होता, इसलिए सौजन्य वाला आपका सही है। अगला पूछा है शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अनधिकार होता है, ठीक है, अनाधिकार नहीं, अनधिकार होता है, इसलिए आपका ए नंबर सही है। सन्यासी बता चुका हूँ, सा पे बिंदी और आधा ना और यासी, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। अनिर्वचनीय, यहाँ पे वचनीय कर दिया, बल्कि वचनीय होता है, इसलिए व का प्रयोग होता है, ठीक है, और व का प्रयोग होता है, व पे ही आपका उड़ंती रा लगती है, अनिर्वचनीय, ठीक है, क्योंकि नी के बाद ही रा आता है, इसलिए व पे ही उड़ंती रा लगानी पड़ती है आपको। अगला अंतरतलीय शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो अंतरतलीय की होती है, जो अंत लिखते हो फिर ता पे उड़ंती रा लगा के तलीय करते हो, ठीक है, अंतरतलीय ऐसे लिखा जाता है। अगला है बहुब्रीही, तो हा पे छोटी ही उतरी है, बाकी सब सही लिखा है प्रश्न में, बहुब्रीही, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अधीन कैसे लिखा जाता है? तो अधीन ऐसे लिखा होता है, ठीक है, आ और धा पे बड़ी की मात्रा, अधीन। शुद्ध वर्तनी पूछी गई अगले शब्द में। चरमोत्कर्ष कैसे लिखते हैं? तो सी नंबर जो आपका सही है, चरमोत्कर्ष, ठीक है, चरम और उत्कर्ष, ठीक है, बस ओ लग जाता है, ठीक है, जुड़ते समय। अगला फिर चरमोत्कर्ष की शुद्ध वर्तनी पूछा है, जो होगा बी नंबर, चरमोत्कर्ष। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रीमती, श्रीमती, तो श्रीमती लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ता पे बड़ी ई लगाते हैं, श्रीमती। वर्तनी शुद्ध का अगला भी चयन करना है हमें। कालिदास कैसे लिखते हैं? तो ला पे छोटी होती है, कालिदास, और मतलब सड़क वाला श होता है, कालिदास, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा है? 120 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है कि प्रज्वलित कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम बता चुके हैं प्रज्वल में भी एक ही ज प्रयोग हो रहा है, आधा ज, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ए में भी यही होगा कि आधा ज और वलित, प्रज्वलित, ठीक है। अगला शुद्ध वर्तनी पूछा है। रचयिता कैसे लिखते हैं? हम बहुत बार कुछ पीछे प्रश्नों में पढ़ चुके हैं कि रचयिता में य के पीछे छोटी ही होता है, रचयिता। कौन सी शुद्ध वर्तनी है? पौरुष कैसे लिखते हैं आप? ठीक है, ये होता है। ए नंबर जो आपका सही है। रा के बाद तुरंत आप मात्रा लगा देते हो, ठीक है, बीच में कोई ऐसा डंडी नहीं लगता है आपका, ठीक है। रा के बाद तुरंत आप मतलब वो रू वाली मात्रा बना देते हैं, इसलिए ए वाला सही है, पौरुष, ठीक है। बाकी सब में रा के आगे एक मात्रा लगी, लाइन लगी, वो नहीं लगाई जाती। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सृष्टा कैसे लिखा? ये भी हम प्रश्न पढ़ चुके हैं, बहुत पहले पढ़े हम, ये शायद 10 से 12 प्रश्न में होगा। आपका बी नंबर जो है वो सही है सृष्टा लिखने में, ठीक है। स के बाद तुरंत ही तरह लगा दीजिए आप, सृष्टा बनेगा, ठीक है।
सृष्टि के संदर्भ में ये वाला स सही है, लेकिन ऐसे संदर्भ में नहीं। शुद्ध वर्तनी का कौन सा शब्द है पूछा गया अगले में भी। तो हमने पढ़ लिया कि ता पे हलंत लगेगा और गा के नीचे वाला इधर वाला ईरा लगेगा, ठीक है, ऊपर ईरा लग जाएगा गा के बीच से, वो वाला जो रा होता है वो लगेगा। तो आपका सी नंबर जो है वो सही है। अगला शुद्ध वर्तनी पूछी है, तो इसमें आपका जो सी नंबर है वो सही है, अक्षुण, ठीक है, अक्षुण आपका सही है। अगला पूछा है सर्वोत्तम वर्तनी कौन सी होगी, सर्वोत्तम वर्तनी आपका सी नंबर होगा, गरिष्ठ, ठीक है, गरिष्ठ जो है आपका वो सही होगा, ठा होता है। अगला प्रश्न है कौन सी शुद्ध वर्तनी है, अंजलि कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो ला पे छोटी होती है और आ पे बिंदी होती है, ठीक है आपका, तो अंजलि जो है बी नंबर वो सही है आपका। अगला पूछा है शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो मैथिली होता है, तो मैथिली शब्द में माँ पे दोनों मतलब औ की मात्रा हो जाती है, आई की मात्रा हो जाती है, बड़े वाले दो, तो आपका सी नंबर जो है मैथिली सरल वो सही है। अगला शुद्ध वर्तनी के साथ पूछा है अनधिकृत होता है, कभी भी जो अन होता है ना उसमें ना तो ना के आगे बड़ा होता है ना तो आ के आगे होता है, इसलिए आपका डी नंबर जो है अनधिकृत, और बाकी का के नीचे रा होती है, इसलिए अनधिकृत जो होता है वो आपका सही होता है, डी वाला बताया है, ठीक है, वो सही है। अगला वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, इसमें कौशल्या कैसे लिखते हैं आप, डी नंबर होता है कौशल्या के लिए, ठीक है। अब एक पिछले वाले प्रश्न में हमने कौशल्य देखा था ना, कौशल्या, तो उसमें सड़क वाला सा लगाना था, तो याद रखिए कौशल्या में सलजम वाला सा हो या सड़क वाला सा हो, दोनों शुद्ध हैं, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें प्रेमचंद्र कैसे लिखते हैं, प्रेमचंद होता है, इसलिए आपका डी नंबर सही है, प्रेमचंद। अगला पूछा शुद्ध वर्तनी कौन सी है, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण कैसे लिखें ये पूछा है, तो आपका जो ए नंबर है वही सही है, उत्तीर्ण ऐसे ही लिखा जाता है, हड़ा पे उड़ंती रा होती है, बाकी उत्तीर्ण होता है, मतलब पूरे ता में एक आधा ता जुड़ा होता है, उस पर बड़ी की मात्रा होती है। तो इस तरह से वर्तनी शुद्धि के आपके 132 प्रश्न जो इस पुस्तक में दिए गए थे, पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, वो हमने कर लिए। बाकी इस पुस्तक में मतलब हर खंड की तरह प्रश्नों के बाद एक अध्ययन सामग्री खंड दिया जाता है, जिसमें कई सारे और मतलब होते हैं क्वेश्चन, कुछ तो आप पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अनुग्रहित दिख रहा है, अधीन दिख रहा है, अनुवादित दिख रहा है, जो अनुदित होगा, ये कई चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे पिछले क्वेश्चन में, कुछ इसमें नए होंगे, ठीक है। तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि इनसे एक बार आप गुजर लिया कीजिए, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस एक बार आप गुजर लेंगे काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। बाकी 132 क्वेश्चन आपके लिए बहुत हैं जानने के लिए, क्योंकि 132 क्वेश्चन में कई सारे विकल्प में भी आपको और मतलब मिले हैं ना ऐसे शब्द, तो ये मान के चलिए अच्छे खासे आपके पास शब्द हो गए हैं शुद्ध वर्तनी के, ठीक है। इसके आपको सारे क्वेश्चन जो पेपर में कर लेना चाहिए, ठीक है, हो भी जाते हैं, आसान होते हैं ये, ठीक है। अगर 5 पूछे तो 5 आप कर लीजिए आराम से, ठीक है। बाकी वाक्य शुद्धि में हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, क्योंकि थोड़ा उसमें अलग प्रश्न भी आते हैं, लेकिन हाँ जिस एग्जाम्पल से क्वेश्चन लगाएं आपने घटनाचक्र पुस्तक के, वैसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है, ज़्यादा उससे डिफ़िकल्ट लेवल के नहीं आएंगे। वो टेस्ट सीरीज में होते हैं, आपको दिखते हैं बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, लेकिन पेपर उतना डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं पूछता है, ठीक है। वो आपसे बस सामान्य जानकारी जानना चाहता है कि हिंदी के बारे में आप जानकार हों, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वाक्य वर्तनी आज ख़त्म हुई। हमने हिंदी जो चालू की थी अपनी श्रृंखला, उसमें हमने हिंदी के आर कुछ संबंधित पहले PYQ कराए, हमने हमें 5-6 सालों के PYQ कराए, उसके बाद पूरी घटनाचक्र पुस्तक को हमने उसके 6 खंडों को पढ़ लिया। तो मेरे लिए हिंदी के लिए इतना सफिशिएंट है ये। आप 55-56 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए अगर आपने इनको ही बार बार रिवाइज किया, ठीक है। ये नहीं कि एक बार पढ़ के निकल गए, चीज़ें आप मिस कर रहे हो इस किताब को पढ़ने के बाद भी। इस किताब में जो PYQ में प्रश्न पूछे गए उनसे आप जान लीजिए कि 55-56 प्रश्न आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। 3-4 ही प्रश्न होते हैं जो थोड़ा सा हिंदी की मतलब थोड़ी गहन नॉलेज चाहते हैं, उससे प्रश्न आते हैं, वो भी आपको वाक्य शुद्धि में थोड़ा सा ऐसे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास भरपूर टाइम होता है हिंदी के पेपर को लेके, थोड़ा सा और कुछ एलिमिनेशन ट्रिक लगाएंगे उन बाकी 3-4 क्वेश्चन में, तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो हिंदी की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। बाकी और हम सब्जेक्ट्स के लिए आपसे जुड़े रहेंगे और आपको सारे एपिसोड प्रदान करते रहेंगे। हमारी इस श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। रिजल्ट लेना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा समय भी नहीं बचा है यहाँ पर, बस बता चुका हूँ जैसे शुरू में ही 2 ही महीने बचे हैं, अब ज़्यादा नहीं, आधा मार्च चला गया है। तो धन्यवाद इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए और तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।